दोनों भगवान से आशीर्वाद ले रहे होते हैं और आशीर्वाद लेते समय उनके कंधे में फूल गिरती है और उन्हें भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरी तरफ करिश्मा कहती है मोहित से कि मोहित, किसी ने सोचा भी नहीं हुआ कि विराट दादा इस तरह से चोरी छुपे कभी शादी भी करेंगे। और तभी आप देखेंगे कि मौसी वहाँ पे आती है उन लोगों से मिलने के लिए। और बाकी करिश्मा, सनी और मोहित सब खड़े होते हैं। मौसी कहती है कि मुझे पता है आप लोग बहुत नाराज़ होंगे और गुस्सा भी होंगे, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में हो गया ना, और आप लोगों को बताने का कोई मौका ही नहीं मिला। और अब इसमें ना विराट की कोई भी गलती नहीं है, ना सही की गलती है ना विराट की गलती है। वो लोग को सब कुछ काफ़ी जल्दी जल्दी में करना पड़ा और विराट की तो बिल्कुल भी गलती नहीं है। उन्होंने तो घर में बताने का उनको तो टाइम भी नहीं मिला। फिर वो कहती है कि मुझे पता है आप लोग काफ़ी नाराज़ होंगे, हमारा ये जो इंतज़ाम है, ये सब कुछ जो भी है, हमने जितना हो सका उतना किया। हम सब गांव वालों ने मिलके ही सही की शादी के लिए इंतज़ाम किया। आप लोग इतने अमीर हैं, सब कुछ है, आप लोगों के लिए तो बहुत छोटी सी चीज़ होगी, पर हम गांव वालों के लिए जितना बन सका हम सब लोगों ने मिलकर सही के लिए ये सब कुछ किया। वैसे मैं सही की मौसी हूँ, मैं उसके घर में काम करती हूँ, पर मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। और वो कहती है कि ये बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि मेरी बेटी सही आपके घर में सब कुछ बहुत ही अच्छे से कहेगी और सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। तभी आप देखेंगे इधर ये लोग पूजा कर रहे होते हैं और तभी विराट वहाँ पे नारियल फोड़ते हैं और नारियल का पानी सही के मुंह में पड़ता है और सही को वो सॉरी कहते हैं। फिर सही कहती है कि इस कोई बात नहीं, वैसे आप मुझे सॉरी मत कहिए, सॉरी जाके अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को और पाखी से कहिए, वो लोग आपसे बहुत नाराज़ है और काफ़ी नाराज़ दिख रहे हैं। विराट कहते हैं हाँ मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। तभी वहाँ पे पंडित जी कहते हैं अब आप लोग फेरे पूरा कीजिए, बिना फेरे का ये संपन्न नहीं होगा। तभी वो लोग फेरे पूरे स्टार्ट करने वाले होते हैं। सही कहती है कि आप जा सकते हैं अपने रिश्तेदारों से और पाखी से मिलने, ये फेरे मैं अकेले पूरे कर लूँगी। वो कहते हैं कि नहीं, मैं सारी जिम्मेदारी जो भी है मेरी, मैं उसको पूरी करने के बाद ही अपने घर वालों से मिलूँगा। मैं बीच में अपनी जिम्मेदारी को नहीं तोड़ता और ना ही छोड़ता हूँ। तभी वो सही के साथ वो फेरे पूरे कर रहे होते हैं और पाखी और सनी दोनों वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। पाखी रो रही होती है, सनी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। पाखी कहती कि विराट ने मेरे वादे को तोड़ दिया, उसने मुझसे वादा किया था कि वो अपनी ज़िंदगी में मेरे अलावा किसी और को आने नहीं देगा और ना ही अपने वो दिल में किसी और को जगह देगा। उसने मेरे वादे को तोड़ा है। सनी कहता कि तुम गलत समझ रही हो सकता कोई बात होगा, वो मजबूर होगा। वो कहती कि नहीं, कोई मजबूरी नहीं होगी, विराट कोई बच्चा नहीं है, वो एक IPS ऑफिसर है, कोई भी उसे पकड़ के कुछ भी नहीं करा सकता है। सनी कहता है कि हो सकता कोई बात होगी, तुम समझने की कोशिश करो। पाखी कहती कोई बात नहीं होगी, कोई मजबूरी नहीं होगी, मुझे तो उसके चेहरे में कोई मजबूरी भी नहीं दिख रही थी, अगर मजबूरी होती तो वो इतने अच्छे से सही के साथ। तभी वो कहता है कि तुम गलत समझ रही हो पाखी, एक बार तुम उससे बात करो, तुम उसकी दोस्त हो। वो कहती है कि हाँ मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ, उसने मुझसे जो वादे किया था उसने सब कुछ, मेरे वादे सब कुछ तोड़ दिया, उसने मुझे धोखा दिया है। और वो कहती है कि वैसे तुम उसकी दोस्त हो ना, तुम तो उसकी बात ही करोगे ना। तभी वो कह रहा दोस्त हो तुम भी उसकी, हो सकता हो तो उसे कुछ कहना चाहता होगा। दूसरी तरफ सही और विराट दोनों वहाँ पे फेरे पूरे कर रहे होते हैं और बीच में विराट है। सही कहती है कि अभी पूरे नहीं हुए हैं फेरे। वो कहता है कि हाँ ठीक है, हम इसे पूरे करते हैं और इसे पूरे कर रहे थे। सही बार बार विराट की तरफ देख रही होती कि विराट यहाँ काफ़ी परेशान है, बार बार पाखी के बारे में सोच के परेशान हो रहे होते हैं। सही से वो कहते हैं कि मैं तुमसे और कोई भी वादे नहीं कर सकता, मुझे जो तुमसे वादे करना था मैंने किया, मैं बस तुम्हारी जिम्मेदारी निभाऊंगा, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तुम मुझसे और कुछ उम्मीद मत रखना, मैं अपने वादे किसी और को पहले ही दे चुका हूँ और मैं उसे नहीं तोड़ सकता हूँ। सही कहती है कि ठीक है, मैं आपसे कोई उम्मीद नहीं रखूँगी और आप ऐसा सोचिए भी नहीं, ये शादी मैं भी मजबूरी में ही कर रही हूँ और मैं भी अपनी डॉक्टर की पढ़ाई करने के बाद वहाँ से चली जाऊँगी और मैं आपसे कोई भी उम्मीद नहीं रखती हूँ, मैं आपके वादों के साथ हूँ, मैं आपके वादे को नहीं टूटने दूँगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि करिश्मा और मोहित दोनों वहाँ खड़े होते हैं, जहाँ करिश्मा प्रसाद खा रही होती है। मोहित कहता है ये क्या, यहाँ पे इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, तुम यहाँ बैठे बैठे प्रसाद खा रही हो। वो कहती है हाँ इसीलिए तो खा रही हूँ। वो कहता है कि मैं भी जाके फ़ोन करता हूँ और घर में सबको बताता हूँ कि यहाँ पे विराट दादा ने क्या किया और तब उन्हें पता चलेगा कि विराट दादा ने वही किया जो मैंने किया था। तभी वो कहेगी हाँ हाँ तुम फ़ोन करके बताओ, वो लोग तो बहुत खुश हो जाएंगे। वो लोग कहेंगे कि तुम लोगों ने क्यों नहीं शादी रोका, उल्टा वो हमें गुस्सा करेंगे और भवानी काकू वो तो हम पे ही गुस्सा करेगी और वो कहेगी कि हाँ मस्त है मस्त, मेरा बेटा विराट ऐसा कर ही नहीं सकता और वो हमें ही डांटेगी। तुम्हें समझ में आ रहा कुछ भी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। हम ये सब ड्रामा है
ना लाइव एंजॉय करेंगे, मज़ा आएगा, वो ऐसा कहती है। तभी वहाँ गांव वाले सब पहुँच जाते हैं, वहीं पे पाखी और सनी भी खड़े रहते हैं और वो लोग कहते हैं आप लोग विराट के रिश्तेदार हैं ना, हम तो आपसे मिले भी नहीं। तभी विराट और सही भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, उनकी भी फेरे पूरी हो जाती है। तभी वो कहते हैं आप मिलाएंगे नहीं हमें अपने परिवार वालों से, और वो बताते हैं कि हाँ मैं मिलाता हूँ, और बताता है कि मेरे दोस्त सनी है, ये मेरे छोटे चाचा का बेटा है और ये उनकी बहू है। इतना वो बताता है। सही सबको प्रणाम करती है और वो सनी का पैर भी छूती है। और तभी वो बताने वाला होता है कि ये पाखी, तभी वहाँ पे करिश्मा कहती है ये हमारे सम्राट दादा की बीवी है, वो ऐसे कहती है। वो पाखी को प्रणाम करती है। पाखी विराट की तरफ घूर के देख रही होती है और तभी वहाँ पे ये रस्में पूरी हो जाती है। विराट साइड में जाता है सनी से बात करने के लिए और सनी कहता है कि ये सब क्या है विराट, तुमने ये सब क्या किया है, तुमने शादी कर ली बिना बताए, तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं। वो कहता है कि मैं क्या बताता, ये सब कुछ बहुत ही मजबूरी में हुई है। सनी कहता है ऐसी भी क्या मजबूरी आ गई थी यार जो तुम्हें शादी करनी पड़ी, तुमने किसी को भी नहीं बताया, घर में भी नहीं बताया, तुम्हें पता है तुम्हारे घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा, तुम्हारे घर वाले कैसे तुम्हें नहीं पता, अभी तुम घर जाओगे सही को लेकर तो वहाँ पे कितना ड्रामा होगा। तभी वो बताता मैं क्या बताऊँ, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी, ये शादी एक समझौता है जो ज़बरदस्ती हुई है। तुम्हें पता है कमल सर जब मर रहे थे तो उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं सही की जिम्मेदारी पूरी करूँगा और बस इसलिए मैंने सही से शादी की और कोई बात नहीं है। तभी वो कहता है कि लेकिन ये सब कुछ तुमने जो कुछ भी किया, पता घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वो कहता मुझे पाखी से बात करना है, मैं जा रहा हूँ पाखी से बात करने। पाखी दूर में खड़ी होती है, विराट जाता है पाखी से बात करने के लिए और वो पाखी से सॉरी कहता है और कहता है जो कुछ भी हुआ पाखी बहुत ही जल्दी में हुआ, मैं तुम्हें बता नहीं पाया इसलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाया हूँ। वो कहती तुम मुझे यहाँ इसलिए बुलाया हो ताकि तुम ये सब दिखाकर मेरा दिल तोड़ सको, मुझे दर्द दे सको। वो कहता नहीं पाखी तुम गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ ताकि जब तुम नागपुर में मुझे और सही को एक साथ देखती वहाँ पे तो शायद तुम्हें और दुख लगता, तुम अपने आप को संभाल नहीं पाती, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पहले ही बुलाया और ये सब कुछ मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तभी वो कहती है कि अच्छा मुझे नहीं लगता कि इसमें तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, तुमने मुझे दिए गए वादे को तोड़ दिया, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं मांगा था, तुमने मुझे खुद वादा किया था कि तुम अपनी ज़िंदगी में किसी को आने नहीं दोगे, तुम अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दोगे, पर ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने शादी कर ली और ये सब कुछ दिखाने के लिए तुम मुझे यहाँ बुला के लाए हो। तभी वो समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम मेरी बात सुनो एक बार पाखी, ये सब मजबूरी है, ये शादी नहीं है, ये एक समझौता है जो मुझे सही के साथ करनी पड़ी है और बस जब सही डॉक्टर बन जाएगी ना उसके बाद वो वहाँ से चली जाएगी, उसके बाद उसकी लाइफ में से जो करना वो कर सकती है, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं कि सही को उस घर में रहना। और वो पाखी का हाथ पकड़ने वाला होता है, फिर अचानक से नहीं पकड़ता, पाखी भी उसे घूर के देखती है। उसके बाद वो कहता है कि मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है और ना ही मैंने अपने वादे को तोड़ा है, मैं अपने वादे को हमेशा निभाऊंगा और ये बात सही को भी मैंने बता दी है। सही भी यही कह रही है कि वो हमारे साथ है और वो मेरे दिए गए वादों को कभी टूटने नहीं देगी। मैंने सारी सच्चाई सारी बात सही से पहले कर दी है और सही को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाती है। आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि गांव वाले सही को विदा करते हैं और सही को भेजते हैं और तभी वहाँ पे गाड़ी में सही और बाकी सब लोग बैठ गए होते हैं और वहाँ पे सही से वो लोग कहते हैं कि सही तू यहाँ पे आना, वो कहती नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं आप लोगों से बहुत गुस्सा हूँ।